चल मेरे प्यारे बच्चे नमस्कार। दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि यह वीडियो वही बच्चा देख रहा है जो बच्चा फेल छात्र है। फेल हो चुका है, इस बार मैट्रिक में 2026 के रिजल्ट आया है और फेल हो गया है, तो दुख के साथ हम वीडियो बना रहे हैं। अब कहोगे सर दुख है, रो के थोड़ी दिखाएंगे, छाती चीर के थोड़ी दिखाएंगे कि दुखी में है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जितने छात्र फेल हुए हैं तो भाई टेंशन मत लीजिए। आप टेंशन में माता पिता से लेकर भाई बहन रिश्तेदार से बहुत सारा आप मतलब फ्रस्ट्रेशन हो चुके हैं, गुस्सा हो चुके होंगे, बहुत दुखी होंगे अंदर से, मतलब जितना सोच नहीं सकते हो आप, बहुत दुखी होंगे। हम मुझे पता है, इस फीलिंग को हम समझ सकते हैं। एज ए टीचर हम जानते हैं, क्योंकि 8 साल से लगातार हम पढ़ा रहे हैं। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जो बच्चे फेल हो गए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि फेल होना जिंदगी का अंत नहीं है। आपने आपने देखा होगा 12th फेल होने के बाद भी बच्चा आईएएस बन सकता है, तो क्या आप क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? आप अगर 10th फेल हो गए हैं तो कोई बड़का इशू नहीं है कि 10th में आप फेल हो गए हैं, ठीक है। इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, थोड़ा सा खराब रिजल्ट आया है, लेकिन हमारे और आपके हाथ में तो है नहीं। ये बोर्ड जैसा कर दिया तो कर दिया। तो पहला सबसे पहले माइंड से ये निकालो कि आपने फेल किया, फेल हो गए, अगला साल टॉपर बन के दिखाना है, ठीक है। या आपके पास टाइम है, फेल हो गए लेकिन आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। अगर टॉपर आज तक बन जाता है, तो क्या कभी आज तक टॉपर को आईएएस बनते हुए देखे हैं? आज तक कभी भी आईएएस का इंटरव्यू देखिएगा, कोई आज तक उसमें टॉपर बच्चा जाता नहीं है, कभी भी नहीं जाता, देख लीजिएगा। बस वो टॉपर बनता है घमंड। आप फेल हो गए, आप में जज्बा, यानी कि आपका एक बार फेल होने के बाद ना, आपने एक बार का आप फेल का एक धागा, मतलब धब्बा होता, धब्बा तो लग गया, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, फेलियर बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ करता है, क्योंकि आप में मन में हो गया कि फेल का डर खत्म हो गया। फेल का जब डर खत्म हो जाए, लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो मैं याद रखना, फेल छात्रों के पास होने का मौका सब होगा पास। ये कैसे उपाय है, क्या सा उपाय है, मैं सब बताने वाला हूँ। 10th रिजल्ट 2026 के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो छात्र, ठीक है ना, जो छात्र फेल हो गए हैं एक विषय में या 2 विषय में, एक या 2 विषय में, पहला बात समझो, पूरा डिटेल समझिएगा, एक या 2 विषय में, एक या 2 विषय में, ठीक है ना। इनके लिए सिंपल उपाय है कि आप 1 या 2 विषय में अगर फेल होते हैं तो आपके लिए तो उपाय हो जाता है, लेकिन 2 से अधिक विषय जो फेल है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जो बच्चा 1 विषय या 2 विषय में फेल है, तो उनके लिए बिहार बोर्ड की तरफ से एक कंपार्टमेंटल का एग्जाम लिया जाता है, ठीक है ना। कंपार्टमेंटल, यह कंपार्टमेंटल को हम लोग सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटल को सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। ये बेसिकली इसका परीक्षा होता है, ठीक है ना। इस परीक्षा में आप अधिकतम 2 विषय का एग्जाम दे सकते हैं, कम से कम 1 विषय, अधिकतम 2 विषय का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें वही बच्चा शामिल होता है जो बच्चा फेल हो गया है, ठीक है ना, 1 या 2 विषय में, तो कंपार्टमेंटल में आप शामिल हो सकते हैं। अब कहोगे सर कंपार्टमेंटल का वैल्यू तो नहीं होता है, ये आपके मन में कौन भरा है? तो आपके अगल बगल, आपके रिश्तेदार, जो अगल बगल का आदमी होता है, वो आपके मन में ये मतलब भरम भर चुका है कि आप कंपार्टमेंटल का वैल्यू नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई कंपार्टमेंटल का जितना वैल्यू होता है, जितना आप मेन बोर्ड एग्जाम का वैल्यू होता है, तो ये दिमाग से आप निकाल दो कि वैल्यू नहीं होता है। टेंशन की बात नहीं है भाई, कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी वैल्यू सेम होता है जितना आपका एनुअल एग्जाम का होता है, वार्षिक परीक्षा का होता है। और इसका भी रिजल्ट पर कहीं भी कंपार्टमेंटल नहीं लिखा रहता है और एक एक मार्क्स जारी होता है, ठीक है। इसका परीक्षा फॉर्म कब भराएगा? तो लगभग आपका 2 अप्रैल से फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 1 या 2 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल से, ठीक है ना। अप्रैल से 1 या 2 अप्रैल से फॉर्म इसका भराना शुरू हो जाएगा। फॉर्म आप अपने स्कूल से भर सकते हैं, अपने स्कूल या कॉलेज जहां से आप स्कूल कर रहे थे ना मैट्रिक, वहां से आप इस फॉर्म भर सकते हैं। अब आता था फॉर्म तो भर लेंगे, लेकिन मेन फंडा फंसता क्या है बच्चे लोग में कि भाई इसकी तैयारी कैसे करना है, क्योंकि तैयारी कैसे करना है, तैयारी ही प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि सब कुछ कर भी लेंगे, फॉर्म भी भर लिए, लेकिन अगर तैयारी नहीं कर पाए तो आप फिर से फेल हो जाएंगे। यानी कि फेल होने का मतलब साल बर्बाद, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अभी जो ज्यादा 2 विषय से अधिक विषय में फेल है उसका भी बताएंगे, टेंशन मत लो, पहले इसका समझिए, ठीक है, क्या उपाय है। तो यह इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी कैसे करना है, तो उसके लिए मेरे पास, जिस तरह से 8 साल से लगातार बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, तो बिहार बोर्ड में जो हमारे यहाँ पढ़ के जो पास करता है उसको हम रिजल्ट नहीं दिखाते कि हमारे पास इतना बच्चा पास हुआ, लेकिन इस बार भी लगभग 8000 प्लस स्टूडेंट ने 400 प्लस लाया है, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, क्या जरूरत दिखाने का, पास हो गया, लेकिन जो फेल हुआ उसका जरूरी है ना। अब जो पास हो गया उसका साथ जरूरी है, उसको किसी का साथ जरूरी नहीं है, पास हो गया वो चल जाएगा।
जो फेल हुआ उसको साथ की जरूरत पड़ता है। जैसे आप लोग हैं, तो अगर आप लोग का हम साथ नहीं देंगे तो आप भटक जाएंगे इधर उधर, आपके माइंड में बुराइयां भर जाएगा कि सर कुछ नहीं होगा, लो चलो कमाए, बहुत सारा हो सकता है। तो आपका साथ देना बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स से हम मतलब जो बच्चे फेल हो उसके माता पिता से रिक्वेस्ट करेंगे कि फेल होना किसी बच्चे का हाथ में नहीं होता है। आप बात थोड़ा समझिएगा, जो भी आप पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या कि देखिए फेल लाइफ में, जिंदगी में फेलियर बहुत जरूरी है। फेल होने से बुद्धि बढ़ता है। आपने सुना होगा बचपन में अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं कि ठोकर लगेगा बुद्धि बढ़ेगा। सेम चीज है, ठोकर लगा बुद्धि बढ़ा, बस उसको मनोबल नहीं गिरने दीजिए, मनोबल थोड़ा सा बढ़ाइए, उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए बच्चे को। मैं आप इसे रिक्वेस्ट करूंगा सब पेरेंट्स से, जितने माता पिता हैं उन सभी से, ठीक है ना। बच्चे को कभी भी डांटिए फटकारिए नहीं, उसको थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए कि भाई फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, अगला साल टॉपर बन के दिखाना। अगला साल नहीं हुआ तो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इंटर में टॉपर बन के दिखाना। इस तरह से उसको एक धाबा लग गया तो उसको टेंशन हो गया कि भाई अगला साल हम जब इंटर एग्जाम देने वाले हैं, इंटर जब एग्जाम में जाएंगे तो हमको टॉपर बनना है, फेलियर नहीं होना है। तो ये दिमाग में हो जाता है। तो ये चीज पेरेंट्स के लिए मैं बता दूं। तो तैयारी करने के लिए मेरे पास क्या उपाय है कि मैं आपको खुद से अच्छे तरीका से, अच्छे ढंग से तैयारी कराने के लिए रेडी हूं। क्या आप तैयारी करने के लिए रेडी हैं? अगर तैयारी करने के लिए रेडी है तो प्ले स्टोर में जाइए, केकेजी क्लासेस, केकेजी क्लासेस का एक ऐप मिलेगा। केकेजी क्लासेस का एक ऐप है, उस केकेजी क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आप मेरे नंबर, दिए गए नंबर 82 92 87 77 96 पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए, आपको डायरेक्ट ऐप का लिंक मिल जाएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड करने बाद पहले सुन लीजिए, या मेरा एक और नंबर है 91 17 82 30 62, इस पर आप मैसेज नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये इस पर ऊपर वाला पर कीजिएगा, बात हो जाएगा हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप या कॉल कीजिएगा, तो आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपकी जो तैयारी है, तो हम सभी विषय का, अलग अलग विषय का, क्योंकि हर बच्चा कोई ना किसी विषय में फेल हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो उसके लिए स्पेशल हमारे यहाँ कोर्स आया है। उस कोर्स का जो प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपए। इस 199 में कोई भी विषय का आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी विषय, मतलब हर विषय का 199, मतलब हर विषय का, एक विषय का 199। अब 199 कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि भाई 200 रुपया होता है। ये 200 में आपको पूर्णतः 1 महीना बढ़िया से तैयारी कराएंगे, पूरे डिटेल बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 महीना इसकी बेहतरीन तैयारी कराएंगे। इस 1 महीना में क्या क्या होगा, इसमें 199 में सबसे पहले तो आपको एक लाइव क्लास दे जाएंगे, ठीक है ना, टाइमिंग अनुसार लाइव क्लास देंगे। उस लाइव क्लास में खुद से लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास खत्म होने के बाद इसका वीडियो हो जाएगा, जब मन करे जब देख लीजिए। फिर आपको एक VVI PDF दिया जाएगा। ये VVI नोट्स जो है काफी काम आने वाला है। अब कहिएगा सर हमने बहुत पढ़ा था, फेल तो हो गए, अब कैसे भरोसा कर ले। बुआ हमारे पास अगर ऐसा ही होता तो हम आपको यहाँ पे आकर वीडियो बनाए नहीं दिखते, ठीक है। आपको लगता है कि अगर हमारे यहाँ से ऐसा हुआ रहता तो हम आपको वीडियो बना के आकर दिखाते कि हाँ देखो ऐसा हुआ है। तो आप 8 साल से लगातार हम पढ़ा रहे हैं, तो एक VVI नोट्स मिलेगा, इतना मिलेगा। उसके बाद ये चीज एक अभी जो लास्ट में बताने वाले हैं, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए क्या कर सकते हैं, फेल हो गए हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एग्जाम से 2 दिन पहले जो कोर्स लेगा बच्चा, उनके लिए ऐप में ही उनके लिए एक ऐसा नोट्स, 2 पेज का नोट्स होगा। उस पेज को 2 पेज वाला नोट्स दे देंगे, उसको आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा और एग्जाम हॉल में लेके घुस जाइएगा। ये स्पेशल उन बच्चे के लिए है जो बच्चा कोर्स लेगा, ठीक है। ये सीक्रेट बात रहेगा, हम लोग में आप में किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब कितने बच्चे के मन में सवाल होगा, सर मैं पेमेंट चलाता नहीं हूँ, फोन पे गूगल पे चलाता नहीं हूँ, पैसा कैसे दूंगा आपको। तो या तो आप पहला तो ऐप से जब डाउनलोड कीजिएगा, ऐप में आपको क्लास 10th वाले ऑप्शन में जाएगा, तो वहां पे आप खुद से खरीद सकते हैं। बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, 200 रुपया वहां पे पेमेंट कटा सकते हैं। जो बच्चा को पेमेंट अपने से नहीं करने आता है तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, QR कोड या स्कैनर मंगा लीजिएगा, हम आपको स्कैनर भेज देंगे। वहां पर किसी से, भाई, दुकान, रिश्तेदार, किसी से भी पेमेंट आप करा दीजिएगा और आपको जो नंबर से ऐप लॉगिन किए होंगे नंबर भेज दीजिएगा, आपको यहां से कोर्स ज्वाइन कर दिया जाएगा। फिर भी किसी प्रकार के कोर्स में दिक्कत होगा तो एक प्रकार का हम वीडियो बनाकर भेज देंगे कि आप समझाने के लिए कि कैसे क्लास करना है, कैसे नोट्स डाउनलोड करना है, कैसे डेली क्लास होगा, तो उसके लिए एक वीडियो भेज दी जाती है ताकि पूरे समझ में आ जाए। फिर भी अगर किसी प्रकार दिक्कत हो तो आप मैसेज या कॉल कर ही सकते हैं। तो कोर्स जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि आपका जो परीक्षा कब होगा मैं बता देता हूं। सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भराएगा, जब आज रिजल्ट आया है, 29 तारीख का रिजल्ट आया है, 29 मार्च को, तो इसका जो फॉर्म भराएगा लगभग वही मान लीजिए ना
अभी हम बेसिकली न्यूज देखे नहीं है, न्यूज में क्या बोला गया है, लेकिन अप्रोक्स 1 से 2 तारीख से शुरू होगा, लगभग 5 अप्रैल या 8 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में इस पर वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना। फॉर्म जो आपका कॉलेज से ही, स्कूल से ही भराएगा। अब फॉर्म भरने के बाद आपका तैयारी की चिंता खत्म हो गया, तैयारी कीजिए, चिंता खत्म है। अब आगे बात करते हैं एक चीज और क्या बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो बच्चा तैयारी तो कर लेगा, आप एग्जाम कब होगा भाई? तो एग्जाम जो होता है, हम पिछले साल के आंकड़ा के अनुसार बताएं तो 5 मई से शुरू होता है 10th का, 5 मई से लेकर लगभग 16 मई तक एग्जाम चलता है। कितने मई तक? 5 मई से 16 मई तक 10th वाले का एग्जाम चलता है। अप्रॉक्स ये हम किस आंकड़ा के अनुसार बता रहे हैं? तो पिछले साल के आंकड़ा के अनुसार बता रहे हैं। 2-3 साल के लगातार ऐसा ही चल रहा है। अब कहेगा सर एग्जाम तो हो गया, रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट बेसिकली जून में आएगा। अब आपके मन में सवाल होगा सर जून में अगर रिजल्ट आएगा तो हम 11th में एडमिशन कब लेंगे, या जो 12th में देख रहे हैं वो ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे लेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। जब जून में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 1 दिन बाद बिहार बोर्ड फिर से 11th में एडमिशन कराने के लिए और ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के लिए डेट जारी करता है कि जो बच्चा कंपार्टमेंटल में जो एग्जाम दिया है तो उनके लिए एक मौका, लास्ट मौका है एडमिशन कराने का। तो उसमें आप अपना अप्लाई कर लीजिएगा। जब हमारे साथ बने रहिएगा तब ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसका डेट आता है वो आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना एग्जाम पर फोकस कीजिए, आगे का चिंता मत कीजिए, पहले जो है उसका चिंता कीजिए। आगे एडमिशन हो जाएगा, उसकी गारंटी हमारी है, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। तो आपका जून में रिजल्ट आएगा, जून में से जुलाई तक, मतलब अगस्त सितंबर तक एडमिशन होता है, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जून में आपका अप्लाई करने का आएगा समय, फिर अपना 11th में एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है। या बीए में एडमिशन करा सकते हैं 12th वाले। तो ये चीज होता है। अब बात आता है कि भाई जो 2 से अधिक विषय में फेल हो गया है उनके लिए क्या करेंगे? तो 2 से अधिक विषय में फेल है, एक और चीज, जो बच्चा अगर 1-2 नंबर से फेल है तो ये स्कूटनी भी रीचेक भी कर सकता है, लेकिन रीचेक से फायदा नहीं होता है। एक और मन में आपके सवाल होगा कि सर अगर हम इससे पास हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट से नौकरी मिलेगा ना? तो भाई दुनिया का हर नौकरी कर सकती है इसके सर्टिफिकेट से। इसका सर्टिफिकेट एक आएगा, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। बस आप तैयारी पर फोकस कीजिए, आप आज और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐप पर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। अब 2 से अधिक विषय में जो बच्चा फेल है उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए यही उपाय है, या तो अगला साल एग्जाम देना पड़ेगा। अभी उपाय है कि आप स्कूटनी कर लीजिए। अगर जिस बच्चे को स्कूटनी हमसे करवाना है, रीचेक करवाना है, तो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट 200 रुपये स्कूटनी का लगता है। ऐसे साइबर कैब से भी करा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से करेंगे वहाँ भी इसे इसमें पेमेंट कटता है। स्कूटनी का एक सब्जेक्ट का 100 लगभग 31 रुपये हमारा कटता है, क्योंकि उसमें बैंक चार्ज काट लेता है। इसे उसका चार्ज 120 रुपया ही है, लेकिन 31 रुपया 11 रुपये एक्स्ट्रा करता है और बेसिकली बैंक चार्ज काट लेता है, 131 करता है। तो हम आपसे 200 रुपया लेंगे, ठीक है। अब क्यों हम किसी का अप्लाई कर रहे हैं तो भाई 60-70 रुपये हम भी कमाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि हम किसी को फोन से मतलब आधा घंटा समय दे रहे हैं, कैसे देंगे? तो इसलिए हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट 200 लगेगा स्कूटनी करने के लिए, रीचेक करने के लिए। स्कूटनी, रीचेक, ये सब एक ही चीज होता है। तो जिस बच्चे को कराना है करवा सकते हैं। जो 2 से अधिक विषय उनके लिए उपाय है, लेकिन 2 विषय में पहले उनके लिए स्कूटनी नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए, आपके लिए बेहतर है। स्कूटनी के चक्कर में मत पड़िए, नंबर बढ़ता नहीं है, बहुत 1-2 बढ़तेगा, कभी कभी भगवान भाग तेज है तो बढ़ जाएगा। और 2 से अधिक विषय में फेल है उनके लिए एक और ऑप्शन है कि बी बॉस क्या होता है भाई? यह किसको ही बताएगा नहीं, बी बॉस। ये बी बॉस के अधिक बारे में जानकारी लेना है तो बी बॉस आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, क्या होता है पहले पूरा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जब आपको लगेगा कि हमको इसमें एडमिशन कराना है, इसमें क्या होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है, ठीक है ना, दिसंबर में होता है। अभी जून सेशन का एडमिशन चल रहा है, 31 मार्च तक है डेट। आपके पास मात्र 2 दिन बचा हुआ है। जो बच्चा एडमिशन कराना चाहता है, लेकिन कराने से पहले आप डायरेक्ट कॉल करके नहीं कहिएगा सर क्या होता है, समझाइए पहले, बताइए, तो हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए क्योंकि भाई इसको समझाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। तो इसलिए पहले आप बी बॉस के बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मेरा बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। बी बॉस होता क्या है? इसको कहते हैं बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, बिहार ओपन स्कूलिंग, ठीक है। ये भी बिहार बोर्ड की मान्यता है, बिहार बोर्ड ही करता है, बिहार बोर्ड ही एग्जाम लेता है। सब प्रक्रिया सेम है, बस हल्का इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा कराई नहीं होता है बस। तो इसके बारे में जो बच्चा जानना चाहता है, 2 से अधिक विषय में फेल है, क्योंकि इस बार एग्जाम होगा नहीं, अगला साल एग्जाम देना, उससे अच्छा है कि इसमें एडमिशन कराकर दीजिए। और जो बार बार फेल हो जाता है उनके लिए सबसे बढ़िया है। तो ये चीज है, मैं उन बच्चे को लिए बताऊंगा। पहले इसकी जानकारी पूरा लेके आएंगे, जो बच्चा एडमिशन कराने का पूरे मूड में होंगे वही हमारे यहाँ कांटेक्ट करेंगे 82 92 87 77 96 पे। और याद रहे, हम एडमिशन जो करेंगे आपके जिला से ही करेंगे, जिस जिला से आप होइएगा वहीं से हम एडमिशन करेंगे।
और एडमिशन रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपसे पेमेंट ली जाएगी, पहले पेमेंट नहीं ली जाएगी, याद रहे। ऐसे इसके बारे में पहले जानकारी लीजिए, तभी हमारे पास कॉल कीजिएगा, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉल करके पूछोगे सर क्या होता है, तो प्लीज़ माफ़ करना, मैं बता नहीं पाऊंगा, खास करके क्योंकि देखो इसलिए क्योंकि इतने हज़ारों की संख्या में कॉल आएंगे और हज़ारों की संख्या में हर बच्चे को आधा घंटा देंगे तो पागल हो जाएंगे, इसलिए पहले इसके बारे में आप जानकारी लीजिए, मैं यही कहूँगा। ऐसे बी बॉस का एडमिशन जो कराना है बिहार मुजफ्फरपुर में, खुद से हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर में आ भी सकते हैं, ऐसा आप दूर से हैं तो आने की भी जरूरत नहीं, बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय, थैंक यू। अगर पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोर्सवा के लिए फटाफट ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।